सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान आए ध्रुव जी के पास, लेकिन भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। भागवत जी में लिखा है ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने आए। 6 महीने का बालक नितांत त्याग किया आ गए भगवान। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की। अब भगवान का चिंतन कर रहे हैं ध्रुव जी, आंख बंद है। भगवान बार बार कहते हैं आंख खोलो, देखो मैं आ गया। अब ध्रुव जी आंख नहीं खोलते। 4 भुजा वाला रूप दर्शन हो रहा है, भगवान ने अपने रूप को छुपा लिया। उसके बाद हड़बड़ा के नेत्र खोले तो 4 भुजा वाले दिख गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। 5 वर्ष का बालक स्तुति नहीं कर सकता। भगवान ने कहा देख तू मेरी स्तुति तो कर, वंदना तो कर। तो ध्रुव जी ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, 5 वर्ष का हूँ, आ ई उ ए ओ अंग है यही आता है। तो भगवान ने कहा ठीक है तू वर्णमाला ही सुना दे, और जो जो अक्षर मेरी स्तुति में लगेंगे मैं स्वयं अपनी स्तुति बना लूंगा और तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। कपोल से शंख लगाया भगवान ने, तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर श्लोकों से स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण तुगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति की ध्रुव जी ने। मेरे अंदर सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। हे प्रभु मैं क्या बताऊं, ये हाथ पैर शरीर श्वास प्राण सब आपकी कृपा से ही काम करते हैं। आप बालक पर कृपा की मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, भक्ति का वरदान दिया ध्रुव जी को। भक्ति का वरदान। भक्ति क्या है? प्रभु चाह में चाह मिलाने भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में झलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान दिया। एक और वरदान दिया, वीराहं ते विविशतं हृदराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरावमपि शुभ्रता। तू तप में लगा रहा, तू तपस्या से विचलित नहीं हुआ। सुनीति को भगवान का लोक प्राप्त हुआ, सुरुचि को भी भगवान का लोक प्राप्त हुआ। और इसके बाद ध्रुव जी ने बहुत 36,000 वर्ष तक राज्य किया।